तो T20 वर्ल्ड कप का खुमार अब सबके सिर चढ़कर बोल रहा है और हम सबके मन में बस एक ही सवाल है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह कितनी आसान है और कितनी मुश्किल। तो वो बड़ा सवाल यही है, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगी कैसे? क्या सिर्फ अगले 2 मैच जीतना काफी होगा या फिर इस कहानी में कोई और पेज भी है? आइए इस पूरे समीकरण को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन की इस राह में जो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है ना, वो है नेट रन रेट। और यही वो चीज़ है जो पूरे मामले को उलझा रही है, क्योंकि अब बात सिर्फ जीत या हार की नहीं रह गई है। कहें तो जैसा कि एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं, नेट रन रेट को मार लगी है और ये कोई हल्की फुल्की चोट नहीं है, बल्कि एक गहरा जख्म है। अब इस जख्म को भरने के लिए सिर्फ मरहम पट्टी से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो एक बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसका हल क्या है? चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और पहला कदम वो तो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त, इंडिया को अपने बचे हुए दोनों मैच जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ हर हाल में जीतने ही होंगे। ये एक ऐसी शर्त है जिस पर कोई मोलभाव हो ही नहीं सकता। इसके बिना तो आगे की कोई बात ही बेमानी है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है, क्योंकि अब सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होगा। उस नेट रन रेट के माइनस साइन को प्लस में बदलने के लिए जीत का तरीका भी बदलना होगा। तो बड़े मार्जिन से जीत का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है या तो बहुत सारे रन बनाकर जीतो या फिर टारगेट का पीछा करते हुए काफी सारी गेंदें बचा लो। नेट रन रेट की जो हालत बिगड़ी हुई है, उससे सुधारने के लिए ऐसी ही एक बड़ी और जोरदार जीत अब मजबूरी बन गई है। और जाहिर सी बात है, ये चीज टीम पर एक अलग ही लेवल का प्रेशर डालती है। अब गेम सिर्फ 2 पॉइंट जीतने का नहीं है, अब गेम है सामने वाली टीम पर पूरी तरह से हावी होने का, उन्हें डोमिनेट करने का। ये सिर्फ स्किल्स का टेस्ट नहीं, बल्कि एक मेंटल टेस्ट भी है। तो चलिए अब उन 2 मैचों का पूरा विश्लेषण करते हैं जो टीम इंडिया की किस्मत तय करेंगे, क्योंकि इनमें से एक तरफ एक बड़ा मौका है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा भी छुपा है। देखिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई में होने वाला मैच एक बेहतरीन मौका है। वो पिच बल्लेबाजों को मदद करती है, मतलब वहां एक बड़ी जीत हासिल करके नेट रन रेट को सुधारा जा सकता है। लेकिन असली चुनौती है वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता का मैच। वो एक बहुत बड़ी दीवार की तरह सामने खड़ा है। अब सवाल उठता है कि वेस्टइंडीज का मैच इतना मुश्किल क्यों है? वजहें साफ हैं। एक तो वेस्टइंडीज की टीम कोलकाता को अपने दूसरे घर की तरह जानती है। उन्हें वहां की पिच, बाउंड्री की दूरी, हर एक एंगल, सब कुछ रटा हुआ है। और ऊपर से शे होप और शिमरॉन हेटमायर जैसे बल्लेबाज स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। उनमें इतना दम है कि वो एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बड़ी जीत तो छोड़िए, एक सामान्य जीत भी मुश्किल हो सकती है। तो इन सारी मुश्किलों और समीकरणों के बीच क्या सेमीफाइनल का कोई सीधा रास्ता भी है? जी हां, एक आइडियल सिनारियो अभी भी बाकी है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो सेमीफाइनल तक का सबसे साफ रास्ता यह है। स्टेप 1, इंडिया जिम्बाब्वे को हराए। स्टेप 2, इंडिया वेस्टइंडीज को भी हरा दे। स्टेप 3, इन दोनों में से कम एक जीत बहुत बड़े मार्जिन से आए ताकि नेट रन रेट वापस पटरी पर आ जाए। और स्टेप 4, साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए सारे मैच जीत जाए। अगर ये चारों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो फिर कोई अगर मगर, कोई किंतु परंतु नहीं बचेगा। इस ग्रुप से इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये दोनों टीमें सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। गणित के हिसाब से यही सबसे सीधा और साफ रास्ता है। तो अब समीकरण बिल्कुल साफ है, कागज पर पूरा रोड मैप तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मैदान पर जब करोड़ों उम्मीदों का बोझ कंधों पर होगा, तब क्या टीम इंडिया इस बड़ी जीत वाले प्रेशर को झेल पाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब अब सिर्फ प्रदर्शन से मिलेगा, बातों से नहीं।